दोस्तों रिएक्ट और ड्रुपल के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे थे, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को यूजर कंपोनेंट बनाना था। हम लोगों ने लॉगिन कंपोनेंट बना लिया था। और ये देखो अभी एप्लीकेशन का स्टेटस ये है। यूजर ये देखो ये डेटा आ रहा है यहाँ पर, ये जो है वो नोड लिस्ट का कंपोनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लॉगिन का है। हम लोग जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो यूजर लॉगिन हो जाएगा। यूजर लॉगिन हो जाएगा, लॉग आउट बटन भी यहाँ पर आ रहा था, हम लोगों ने देखा था कि लॉग आउट बटन भी यहाँ पर दिख रहा है। अब हमको क्या करना है कि जो यूजर लॉगिन हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया कि यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, और यहाँ पर लॉग आउट बटन आ गया। अभी लॉग आउट बटन क्लिक करेंगे तो यूजर जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। यहां तक हमारा काम हो चुका था। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम जैसे ही लॉगिन करें ना, तो वो लॉगिन वाले यूजर का नेम और ईमेल आईडी भी यहाँ पे हमको दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमको यूजर कंपोनेंट यहाँ पर बनाना था। तो अगर मैं एसआरसी की बात करूं, तो हम लोगों ने यहाँ पे यूजर डॉट जेएस बना ली थी, लेकिन इसमें कोई कोडिंग हम लोगों ने नहीं की थी यूजर डॉट जेएस में। और जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट था लॉगिन फॉर्म डॉट जेएस, इसमें जाके हमने ये यूजर कंपोनेंट को प्रिंट किया था, लेकिन अभी कोई डेटा था नहीं यूजर कंपोनेंट में, कंपोनेंट नहीं बना था, तो हम लोगों ने इसको कमेंट कर रखा था। अब हमको क्या करना है, इसकी कोडिंग करनी है। कहने का मतलब ये है कि यूजर वाला कंपोनेंट हम लोगों को बनाना है। तो यूजर डॉट जेएस में हम लोग चलते हैं, और यूजर डॉट जेएस में सबसे पहले तो देखो, अगर मुझे कंपोनेंट बनाना है और उसमें मैं हुक यूज कर रहा हूं, तो मैं यूज स्टेट हुक यूज कर रहा हूं और यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूं। तो इसको इंपोर्ट मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले कोड को, जो इंपोर्ट का, सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट का कोड लिख देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट का कोड जो है वो लिख दिया। उसके बाद मुझे एक फंक्शन बनाना होगा, क्योंकि मेरे को एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन। और ये फंक्शन क्या होगा, यूजर होगा रिएक्ट की लैंग्वेज में, क्योंकि ये कंपोनेंट है। और यहां पर ये लेगा प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स लेगा। तो मैंने यहाँ प्रॉप्स भी लिख दिया। और यहाँ पे प्रॉप्स लिखने के बाद हम लोग चले इधर, और यहां से फंक्शन की बॉडी हो गई स्टार्ट। फंक्शन की बॉडी में सबसे पहले तो मैं दो हुक इनिशियलाइज करूंगा, क्योंकि मुझे दो हुक की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। और उसमें से जो फर्स्ट हुक है मेरा, ठीक है, वो है यूजर डेटा। यानी कि यहां पर जो पहला वाला हुक जो मैंने लिया, वो यूजर डेटा लिया, और सेट यूजर डेटा, यानी कि जो यूजर लॉगिन हुआ उसका डेटा यहां से मैंने फेच करूंगा और सेट यूजर डेटा के अंदर उसको सेट कर दूंगा। और अगर कोई एरर आएगी तो यहाँ पर एरर को सेट कर दूंगा। अभी फिलहाल दोनों की इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पर, अभी फिलहाल दोनों की इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पर नल है। सिंपल। तो मुझे अभी यूज इफेक्ट नाम का हुक यूज करना है, तो मैंने लिखा यूज इफेक्ट। चूंकि ये एक एरो फंक्शन होगा, तो मैंने यूज इफेक्ट को बना दिया एरो फंक्शन। ये यूज इफेक्ट जो हो गया वो मेरा क्या बन गया, यहाँ पर एरो फंक्शन बन गया। और इस यूज इफेक्ट चूंकि दो पैरामीटर लेता है ना, तो जो सेकेंड पैरामीटर है उसमें मैं एक अरे पास कर देता हूं यहां पर। और यहां पर अब मुझे कोड लिखना है यूज इफेक्ट की बॉडी में। तो यूज इफेक्ट की बॉडी में सबसे पहले तो मुझे एक फंक्शन बना लेना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक फंक्शन बना के रखा है, जिसको मैंने बोला है मेक रिक्वेस्ट। और इस फंक्शन को फिर मैंने, सबसे पहले तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यहां पर, और इस फंक्शन को मैंने बोला है मेक रिक्वेस्ट। तो ये फंक्शन मैंने बना लिया मेक रिक्वेस्ट, और इस फंक्शन को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया मेक रिक्वेस्ट। अभी हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। और यहां पर मैंने जो है वो मेक रिक्वेस्ट वाले फंक्शन को मुझे यहां पर कॉल भी करना है। तो मैंने यहां पर मेक रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि मेक रिक्वेस्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए मेक रिक्वेस्ट जो हुक है, मेक रिक्वेस्ट जो फंक्शन मैंने बनाया, वो कहां पर बनाया मैंने बनाया यहां पर यूज इफेक्ट के अंदर बनाया। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के अंदर मैंने, यहां पर चूंकि यहां पर एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है,
तो मेक रिक्वेस्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है, तो ये फंक्शन एसिंक्रोनस मोड में चलेगा, तो मैंने यहाँ पर असिंक कीवर्ड यूज कर दिया और मेक रिक्वेस्ट को डिक्लेयर कर दिया। एपीआई कम्युनिकेशन हो रहा है प्रॉमिस के साथ कम्युनिकेशन, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न करेगी फेच एपीआई। हम लोगों ने यहाँ पर फेच एपीआई यूज की है, और फेच एपीआई जो यूज करेगी वो क्या यूज करेगी, यहाँ पर प्रॉमिस यूज करेगी। तो जब फेच एपीआई यहाँ पे प्रॉमिस यूज करेगी तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा ट्राई, और ट्राई के अंदर ये वो मेरी एपीआई का एंड पॉइंट है जो मैंने पास किया। अभी देखिए यहाँ पर मैंने स्टेटिक पास किया। एक बार हम लोग इस कोड को पूरा देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डायनामिक बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो यूजर का नेम पास होगा जो यूजर लॉग इन है, तो इसको डायनामिक कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने लेट टोकन नेम ले लिया, और यहां पर ये लाइन का जो मतलब है, लाइन नंबर 13 क्या कर रही है, देखिए लाइन नंबर 13 यहाँ पर ये कर रही है कि हमको यहाँ पर जब यूजर लॉग इन हो रहा है ना, तो यूजर का जो डेटा है, जो टोकन वैल्यू है, क्योंकि यूजर लॉग इन होता है तो एक टोकन हमको मिलता है, और वो जो टोकन वैल्यू होती है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर है। तो मैंने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डॉट टोकन नेम किया, तो मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा टोकन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस टोकन ऑब्जेक्ट में से मैंने उस पर, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत सारी वैल्यू होगी, टोकन का नेम भी होगा, टोकन टाइप भी होगा, बहुत कुछ चीजें होगी इसमें। तो इस ऑब्जेक्ट में से मेरे को केवल टोकन की वैल्यू चाहिए, तो मैंने टोकन वैल्यू लिखा, और इस वैल्यू को मैंने यहां पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके उस फॉर्मेट में बनाया जिस फॉर्मेट में इस एपीआई को ये वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट जो है वो डिक्लेयर कर लिया। अभी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये लाइन जो है रीडेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से मैंने टोकन ऑब्जेक्ट लिया, और टोकन ऑब्जेक्ट से मैंने टोकन की वैल्यू गेट की। लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 14 का यही मतलब है। लाइन नंबर 12 जो है उसमें, लाइन नंबर 11 जो है, यहां पर हम लोगों ने यूआरएल डिफाइन किया है एंड पॉइंट का, और यहां पर ये हमने टोकन नेम की वैल्यू पास की, जिस की का यूज करके लोकल स्टोरेज में हमने इसको स्टोर किया था। ठीक है, अब टोकन वैल्यू आ गई, तो हमको एपीआई रिक्वेस्ट करनी, तो एपीआई रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पर यूआरएल पास किया है, और यूआरएल के बाद में मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने मेथड पास किया है गेट, नया हेडर बनाया है। हेडर का फॉर्मेट में मैंने एप्लीकेशन जेसन रखा है, और यहां पर जो मुझे अथोराइजेशन वाला पार्ट है, तो अथोराइजेशन में मेरे को टोकन की वैल्यू भेजनी पड़ेगी, तभी मुझे यूजर का डेटा मिलेगा। तो मैंने यहां पर जो है वो टोकन की वैल्यू भेजी, तो ये टोकन की वैल्यू यहां से मैंने पास कर दी। ठीक है, ये वो चीजें थी जो एपीआई को रिक्वायर्ड थी यूजर का डेटा लाने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर यूजर का डेटा लिखा है। अब देखिए जो यूजर का डेटा यहाँ पर आया, तो लाइन यहाँ पर जब इतना कोड रन हुआ, तो यहाँ पर मैंने डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये जो रिस्पॉन्स आ रहा था, इस रिस्पॉन्स से मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिया, और अवेट इसके आगे इसलिए लगाया ताकि एसिंक्रोनस मोड बना रहे प्रोग्रामिंग का, है ना। तो यहाँ पर मैंने अवेट लिया है, तो यहाँ पर अवेट लिया है, तो यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर असिंक यूज करना पड़ेगा, वो मैंने किया, और यहाँ पर डेटा मुझे मिल गया। अब ये डेटा मुझे मिल गया, तो डेटा डॉट एरर, अगर कोई एरर आएगी तो यहाँ से जो प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा और एरर रिटर्न हो जाएगी। और अगर यहाँ पर एरर नहीं आती है तो सेट यूजर कॉल होगा, जो कि हमने ऊपर स्टेट बनाई है सेट यूजर, और यहाँ पर ये डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट का पूरा यूजर का डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व स्टेट में प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा डेटा के साथ। ठीक है, और अगर कोई एरर आ जाती है तो कंट्रोल यहाँ तो जा ही रहा था, यहाँ से एरर को जो है वो थ्रू करेगा कंट्रोल, और एरर प्रिंट हो जाएगी। और ये जो पूरा फंक्शन है मेक रिक्वेस्ट, इसको मैंने कॉल किया है यूज रिक्वेस्ट के अंदर, फिर यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट को कॉल कर लिया। ये तो हो गया हमारा डेटा लाने का काम। अब हमको जेएसएक्स प्रिंट करवाना है ना, क्योंकि हमारा डेटा आ गया, और वो डेटा किस में आया, यूजर डेटा में। यूजर डेटा क्या है, यहाँ पर एक स्टेट है यूजर डेटा, तो पूरा यूजर का डेटा जो है वो यूजर डेटा में स्टोर है। अब यूजर डेटा में से हमको ईमेल निकालना है, यूजर डेटा में से हमको नेम निकालना है, और उसको जेएसएक्स के अंदर हमको रिटर्न करवाना है।
तो मैं यहां पर मैं एक लाइन ऑफ कोड और लिखता हूं जो कि JSX रिटर्न करेगा। तो उस लाइन ऑफ कोड को मैंने यहां पर जो है वो JSX को रिटर्न करवाने के लिए लिख दिया। तो ये मेरा यहाँ पर जो है यूज स्टेट स्टार्ट हुआ है, यूज स्टेट बंद हुआ है, और यूज स्टेट के अंदर मैंने यूज स्टेट के बाहर, यूज इफेक्ट के बाहर मैंने ये लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखा। तो यूज इफेक्ट के बाहर मुझे जो है वो ये एक इफ कंडीशन डाल के, और यूज इफेक्ट के बाहर मुझे ये लाइन ऑफ कोड लिख देना है। इसमें क्या मिले, अगर यूजर में डेटा आ रहा है तो यहां पर कंसोल लॉग मैंने कराया यूजर का डेटा, और यहां पर आप देखिए अगर यूजर का डेटा इफ कंडीशन के अंदर, यानी कि अगर डेटा मिलेगा मुझे तो वेलकम यूजर का नेम और ईमेल प्रिंट हो जाए, और अगर डेटा नहीं मिलेगा तो डेटा नॉट फाउंड यहां पर प्रिंट हो जाए। तो ये मैंने लिख दिया सिंपल। अब हम लोग चलते हैं यूजर लॉगिन के अंदर। तो ये यूजर लॉगिन फॉर्म है, और यूजर लॉगिन फॉर्म के अंदर मैंने यहां पर इस यूजर कंपोनेंट को रेंडर कराया। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन का क्या रिजल्ट होगा। तो मैं एक बार लॉग आउट कर रहा हूं। तो मैंने लॉग आउट किया, अभी यहां पर आ गया कि यूजर इज नॉट डिफाइंड, ये कुछ एरर आ गई है लॉगिन फॉर्म के अंदर, एरर आ रही है। तो लॉगिन फॉर्म के अंदर एरर आ रही है क्योंकि हम लोगों ने उसको इंपोर्ट नहीं किया है। तो अभी यूजर कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया तो अब एरर नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहां पर हम यूजर नॉट फाउंड आ गया, दूसरी एरर आ गई। तो दूसरी एरर क्यों आई, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ एक्सपोर्ट वाली। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद लिख देता हूँ डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। ये मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। अब ये कोड है वो रन हो जाएगा, और मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अभी तो एडमिन का डेटा आएगा क्योंकि ये स्टेटिक डेटा है। अभी इसको डायनामिक बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसको डायनामिक कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इसको डायनामिक बनाने का जो प्रोसेस है वो ये होगा कि यहां से हम लोग जो पास कर रहे हैं ना, यहाँ पर एज ए प्रोप्स में यूजर का डेटा पास करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, यू आर लॉग्ड इन लेकिन डेटा नॉट फाउंड, यानी कि कुछ आ रही है एरर। अभी वो एरर क्या है वो हमको देखना है यहाँ पर। तो डेटा नॉट फाउंड यानी कि यूजर के अंदर कोई डेटा यहाँ पर नहीं मिल रहा है सिस्टम को। ऐसा क्यों हो रहा है, यूजर नेम पासवर्ड डिफॉल्ट, ये तो यूजर कंपोनेंट है मेरा, और यूजर कंपोनेंट के अंदर सेट यूजर डेटा में नल पास हो गया है। और यहां पर मैं कंसोल लॉग करता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया, और कंसोल डॉट लॉग में यहां पर मैंने लिख दिया टेस्टिंग, सिंपल प्रिंट किया टेस्टिंग। अब हम चलते हैं, देखिए यूजर का डेटा आ गया। ये कुछ प्रॉब्लम था यहाँ पर रिफ्रेश होने में, थोड़ा सा कोड जो है वो रिफ्रेश नहीं हो पाया था। अभी देखिए यहाँ पर यूजर का डेटा आ रहा है जिसमें वेलकम आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है कि ईमेल आईडी ये है यूजर का और वेलकम ये है यूजर का। अब ये स्टेटिक डेटा है। अब इस डेटा को अगर मुझे डायनामिकली बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ डायनामिकली अगर मुझे इस डेटा को बनाना है तो मैं एक काम कर सकता हूं। यहां पर देखिए सेट स्टेट यहां पर पास हो रही है ना, और यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू ये है जिसमें कि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने दे रखी है। तो डिफॉल्ट वैल्यू में नेम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सेट वैल्यूज है, तो वैल्यूज डॉट, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि जो सेट वैल्यूज है उसमें से वैल्यूज डॉट नेम है ना, वैल्यूज डॉट नेम को मैं पास कर सकता हूं एज ए नेम। कहां पर, यहां पर। तो मैं यहां पर लिखता हूं नेम, और नेम इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं कुछ ऐसा, जेसेक्स के अंदर जाके कुछ ऐसा लिख देता हूं यहां पर। तो ये वैल्यूज डॉट नेम यहां से पास हो गया। अब जब यूजर कंपोनेंट में हम लोग जाएंगे तो यहां पर मैं लेता हूं लेट नेम इज इक्वल टू, और प्रॉप्स है ये, तो यहां जाएगा प्रॉप्स डॉट नेम, सिंपल प्रोप्स डॉट नेम। क्योंकि यूजर कंपोनेंट तो तभी कॉल होगा ना जब यूजर लॉगिन होगा। तो यूजर लॉगिन होगा तभी वैल्यूज डॉट नेम यहाँ पास होगा, और वैल्यूज डॉट नेम पास होगा तो वैल्यूज डॉट नेम यहाँ पर गेट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं कंसोल की तरफ। तो ये कंसोल है मेरे पास, इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूं, और इसको हम लोग चलते हैं कंसोल की तरफ।
तो देखिए यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट हो रहा है और ये टेस्टिंग भी प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो नेम है ना, एज अ फिल्टर में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं और इस पूरे डेटा को जो है हम लोग ले लेते हैं। ये जो यूआरएल है इसको मैं यहाँ पर, यूआरएल हम लोग जो ले रहे हैं इस यूआरएल में इसको हम लोग लेते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने यहाँ टेम्पलेट स्ट्रिंग ले ली और इसके अंदर मुझे नेम पास करना है यहाँ वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर लगाया डॉलर, ये डॉलर, और डॉलर के अंदर यहाँ पर मैंने पास कर दिया नेम। सिंपल, ये नेम पास हो गया। अब मुझे चूंकि फिल्टर में नेम भी मैंने पास कर दिया है, अब मैं करता हूं लॉग आउट। यहां से मैं जितने भी कंसोल लॉग है उसको हटा देता हूं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंसोल लॉग कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, फेच एपीआई, जेसन, टोकन वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग टेस्टिंग इसको हटाया मैंने। और अब हम लोग चलते हैं, फिर से करते हैं लॉग इन। ठीक है, तो लॉग आउट करता हूं। मैंने यूजर लॉग आउट किया, कंसोल स्क्रीन को क्लियर किया और फिर से मैंने लॉग इन किया। तो अभी ये जो है वो डायनामिकली हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टेटिक हमने डेटा जो है वो स्टेटिक पास किया था। अभी हमने प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेजा यूजर नेम, और यहाँ पर प्रॉप्स जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ एरर आती है या हमारा डेटा आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है कि इस कंपोनेंट को डायनामिक भी कर दिया। अभी डेटा नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, दोबारा से मैंने लॉगिन किया। हम लोग चलते हैं इस कोड में और हम लोगों ने यहाँ पर मैक रिक्वेस्ट कॉल किया है। तो स्टेट और प्रोप्स के अपडेट होने पर ही ये वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज इफेक्ट जो यूज किया है ना, उस यूज इफेक्ट में मुझे हर रिक्वेस्ट पे डेटा को प्रिंट, तो मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने। तो देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है वो आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डेटा आ गया, ये डायनामिकली हमने डेटा को यहाँ पर बना दिया। तो इस तरीके से हमने यूजर कंपोनेंट डिजाइन किया। और यूजर कंपोनेंट क्या कर रहा है, यूजर कंपोनेंट ड्रोपल से यूजर का डेटा लाने के बाद, और जैसे यूजर लॉगिन होता है तो ये यूजर कंपोनेंट, अभी मैं लॉग आउट कर देता हूं तो देखिए यूजर की डिटेल यहाँ पे हट जाती। तो ये था हमारा लॉगिन, लॉग आउट और यूजर कंपोनेंट से रिलेटेड मॉड्यूल।